आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, बिजली एक महत्वपूर्ण आविष्कार है जिसने मानव सभ्यता के अंधेरे को मिटाया। बिजली एक वरदान है, बिजली से ही वैभव और शान है। पर कहते हैं ना कि हर चमक दमक के पीछे होता है एक ऐसा पहलू जिसे देखना जरूरी होता है। तमाम रोशनी और सुख सुविधाओं के पीछे कुछ बड़ी चुनौतियां भी साथ साथ चलती हैं। बिजली से होने वाली दुर्घटनाएं भी ऐसी ही बड़ी चुनौती हैं। आप ये जानते ही होंगे कि हमारे देश में हर साल हजारों लोग बिजली के इस्तेमाल में सावधानी न बरतने के कारण या तो घायल हो जाते हैं या फिर कुछ मौत की नींद तक सो जाते हैं। बिजली के तारों में दौड़ते करंट से कई बार जान ही नहीं बल्कि संपत्ति का भी भारी नुकसान होता है। लेकिन अनुभव बताते हैं कि बिजली से होने वाली ज्यादातर दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें टाला जा सकता है। बिजली और बिजली के उपकरणों के काम करने के तरीकों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी और सावधानी ही बिजली से सुरक्षित रहने का सबसे कारगर तरीका है। बिजली कर्मियों को और भी सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। जरा सी लापरवाही आपको घायल कर सकती है, यहां तक कि आपकी जान भी ले सकती है। बिजली कर्मियों के विषय में बात करें तो इन कारणों से दुर्घटनाएं होती हैं। जानकारी का अभाव, सुपरवाइजरों के दिशा निर्देशों को न मानना, जर्जर लाइनों का सुधार करना, मानसिक दबाव में काम करना, उपकरणों का अनुचित इस्तेमाल करना, नशे की स्थिति में काम करना, अनाधिकृत कर्मचारियों द्वारा लाइन या उपकरण पर काम करना, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले या तो अर्थिंग नहीं की गई है या ठीक से नहीं की गई है, जियो स्विच के सभी ब्लेडों की उचित जांच किए बिना पोल पर चढ़ना, ब्रेकडाउन के दौरान उचित पेट्रोलिंग के बिना दोषपूर्ण हिस्से की लाइन को सक्रिय करना, ओवरहेड लाइनों पर काम करते समय सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल न करना, लाइनों पर काम करते हुए ढीली पोशाक पहनना, नॉन इंसुलेटेड प्लायर्स या स्क्रू ड्राइवर्स का इस्तेमाल करना, फटे हुए दस्तानों का इस्तेमाल करना, लाइन और सबस्टेशन स्टाफ से उचित संवाद का अभाव होना, ये सब दुर्घटनाओं की बड़ी वजहें हैं। जबकि सुपरवाइजरों की दृष्टि से बात करें तो अपने अधीन काम कर रहे कर्मियों को गलत निर्देश देना, जानकारी की कमी होना, लापरवाही बरतना, अनुमति के बिना ही किसी सक्रिय तार पर काम करने का आदेश दे देना, समय समय पर सुरक्षा उपकरणों की जांच न करना, फेज और अर्थ वायर के बीच उचित दूरी न रखना, निम्न गुणवत्ता की बिजली सामग्री का इस्तेमाल करना, अनाधिकृत या अकुशल व्यक्तियों को बिजली की लाइनों पर काम करने की अनुमति दे देना, सुरक्षा मुद्दों पर श्रमिकों को शिक्षित नहीं करना, अस्थायी अर्थ को हटाए बिना काम करने की अनुमति दे देना, लिखित रूप में काम करने की अनुमति लिए बगैर ही काम करना, काम की लिखित अनुमति लेकर भूलवश समान नाम वाली किसी अन्य लाइन पर काम शुरू कर देना, समय समय पर लाइन व उपकरणों की अर्थिंग चेक न करना, पोल पर संबंधित लाइन व ट्रांसफार्मर का नाम अंकित न करना, शिकायत, दोष या ब्रेकडाउन की स्थिति में तकनीकी रूप से किसी कम जानकार की नियुक्ति कर देना, उस लाइन या उपकरण पर काम करने वाले श्रमिकों से मंजूरी प्राप्त किए बिना लाइन या उपकरण को सक्रिय कर देना, लाइनों पर काम करने वाले कर्मचारियों से अर्थिंग करने की जानकारी न लेना, रास्ते, नहर, नालों व भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लाइनों पर गार्डिंग का होना। ये सब सुपरवाइजरों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खतरे हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बिजली लाइन पर काम करते समय इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि जिस लाइन पर काम किया जा रहा है वो पूरी तरह से बिजली के संपर्क से कटी हुई है, और अगर अर्थिंग उपलब्ध नहीं है तो लोहे की रॉड से अस्थायी अर्थिंग बना लेनी चाहिए। लाइन स्टाफ के लिए जरूरी है कि लाइन या उपकरण पर काम शुरू करने से पहले काम की अनुमति यानी परमिट टू वर्क यानी PTW जरूर लें। कार्यस्थल के दोनों ओर लाइन या उपकरणों के भाग को अलग करें। साथ ही काम करते समय अस्थायी अर्थिंग देना बहुत ही जरूरी है। याद रखिए कि बिजली के उपकरणों में या उसके पास आग लगने की स्थिति में तुरंत
बिजली की आपूर्ति को काट दें और काम शुरू करने से पहले मुख्य स्विच पर चेतावनी बोर्ड लगाएं। किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर हताहत को प्राथमिक उपचार दें और तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास भेजें। हताहत को डॉक्टर द्वारा ठीक होने या मृत्यु की पुष्टि होने तक कृत्रिम श्वसन जारी रखें। विद्युत उपकरण से ज्वलनशील पदार्थ को दूर रखें। कोर पर काम करने से पहले सभी केबलों को अच्छी तरह से डिस्चार्ज करें। समय समय पर रबर के दस्तानों का परीक्षण करें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि PTW उन फीडर या लाइनों पर भी लिया गया है जो उस लाइन के क्रॉसओवर या निकटतम हैं, जिस पर कार्य किया जाना है। सुनिश्चित करें कि PTW लेने के बाद लाइन या फीडर की VCB की ट्रॉली को भी रैक से हटा दिया गया है। साथ ही किसी भी उपभोक्ता शिकायत, गलती या ब्रेकडाउन में भाग लेने के लिए 2 या 2 से अधिक ALM या LM को तैनात किया जाना चाहिए। वोल्टेज स्तर के अनुसार इंसुलेटेड T&P का उपयोग किया जाना चाहिए। काम करते समय उचित सुरक्षा बेल्ट और सेंसर के साथ हेलमेट का उपयोग किया जाना चाहिए। लाइव LT सिस्टम पर इसके उपयोग के लिए टेस्ट पिन, टेस्टर लैंप का परीक्षण किया जाना चाहिए। इसके अलावा फील्ड या सब स्टेशन स्टाफ को जागरूक और शिक्षित करने के लिए समय समय पर सुरक्षा पर नियमित संरक्षा कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर लाइन स्टाफ कई बड़े खतरों को टाल सकते हैं। सब स्टेशन स्टाफ के लिए भी यहां कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि उचित लाइन या उपकरण पर काम करने के लिए फील्ड स्टाफ की मांग के अनुसार काम के लिए अनुमति को जारी करना। PTW जारी करने के बाद VCB की ट्रॉली को ठीक से रैक किया जाना। PTW प्लेट को तब तक पैनल या उपकरण पर लगाया जाना चाहिए जब तक कि वो रद्द न हो जाए। 33 kV लाइन पर PTW जारी करते समय आइसोलेटर पर लाइन और अर्थ स्विच बंद करें। विद्युत स्विच बोर्ड या पैनल के सामने उचित रबर की चटाई रखें। लाइन या उपकरण को केवल उस व्यक्ति से गुप्त कोड सत्यापित करने के बाद ही सक्रिय करें जिसने PTW दिया है। सुनिश्चित करें कि सब स्टेशन के सभी ट्रिपिंग या क्लोजिंग सिस्टम संकेतक लैंप या अलार्म के साथ ठीक से काम कर रहे हैं। लाइन या उपकरण पर उतनी ही संख्या में PTW प्लेट्स उपलब्ध कराएं जितनी उस लाइन या उपकरण पर जारी की गई हैं। रात के समय स्विच यार्ड में हॉट स्पॉट पर नजर रखनी चाहिए। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सब स्टेशन के किसी भी उपकरण में तेल के रिसाव को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सब स्टेशन में लाइव उपकरणों की किसी भी असामान्य आवाज को नोट किया जाना चाहिए और तुरंत उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। VCB पैनल पर उस फीडर की लाइन की क्रॉसिंग वाली सारी लाइनों की जानकारी अंकित करें तथा कार्य करने के दौरान क्रॉसिंग वाली सभी लाइनों पर जारी करें। सब स्टेशन के कर्मचारियों को PTW की मांग करने वाले व्यक्ति से लाइन या उपकरण के नाम के संबंध में 2 से 3 बार पूछकर सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा लाइन स्टाफ को जो बातें भूल से भी नहीं करनी हैं, उनके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि किसी भी स्विच या GOS या ब्रेकर को तब तक बंद न करें जब तक कि आप इसके खुले रखने के कारणों से परिचित ना हो। रबर के दस्ताने का उपयोग करने जैसी अतिरिक्त सावधानी बरतें। इनके बिना सक्रिय सर्किट पर काम न करें। अर्थिंग कनेक्शन को डिस्कनेक्ट न करें या मेन और उपकरण पर स्थापित सुरक्षा गैजेट्स को अप्रभावी न बनाएं। किसी लाइव उपकरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को हटाने का प्रयास न करें जिसे आप तुरंत बंद नहीं कर सकते। नंगे हाथ से सर्किट का परीक्षण न करें। नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में बिजली के सर्किट या उपकरणों पर काम न करें।
किसी भी विद्युत उपकरण या कंडक्टर को तब तक स्पर्श या छेड़छाड़ न करें जब तक कि आपने यह सुनिश्चित नहीं कर लिया है कि वो पूरी तरह से बिजली के संपर्क से कटा हुआ है और जमीन से जुड़ा हुआ है। अधिकृत व्यक्ति के आदेश के बिना लाइव सर्किट पर काम न करें। गीली स्थिति में किसी भी विद्युत परिपथ को न छुएं। सिस्टम पर काम करते समय ढीली पोशाक, धातु की घड़ी की पट्टियां या अंगूठियां या उंगलियों के छल्ले न पहने। सुरक्षा बेल्ट के बिना उस पर काम न करें। अनाधिकृत या अकुशल कर्मचारी को विद्युत नेटवर्क पर काम करने की अनुमति न दें। बिजली गुल होने की स्थिति में भी बिना PTW लिए काम करने के लिए पोल पर न चढ़ें। आंखों को विद्युत चाप के सामने न रखें। सब स्टेशन स्टाफ को ध्यान रखना चाहिए कि आग बुझाने वाले यंत्र या बिजली के उपकरण का उपयोग तब तक न करें जब तक कि उस पर स्पष्ट रूप से निशान न लगाया गया हो। आग लगने की स्थिति में लाइव विद्युत उपकरणों पर पानी न फेंकें। नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में बिजली के सर्किट या उपकरणों पर काम न करें। गीली स्थिति में किसी भी विद्युत परिपथ को न छुएं। ब्रेकर की ट्रॉली को रैक किए बिना PTW जारी न करें। VCB पर PTW प्लेट लगाए बिना PTW जारी न करें। जिस व्यक्ति को PTW टेलीफोन पर जारी किया गया है उससे गुप्त कोड प्राप्त किए बिना लाइन या उपकरण को सक्रिय न करें। PTW की मांग करने वाले व्यक्ति से 2 से 3 बार लाइन या उपकरण का नाम सुनिश्चित किए बिना PTW जारी न करें। सुरक्षा के इस सूत्र वाक्य को हमेशा याद रखें। मैं सुरक्षा को महत्व देता हूं, सुरक्षित रूप से काम करता हूं, जोखिम भरे व्यवहार को रोकता हूं, सुरक्षा को बढ़ावा देता हूं और सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। उम्मीद है इस प्रशिक्षण फिल्म से मिली जानकारी को आप अमल में लाएंगे और अपनी तथा दूसरे साथियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। नमस्कार।